मैं आपसे अर्ज करूं कि दो मुख्तलिफ ज़बानों के लफ्ज़ जब एक के पहलू में एक दूसरे के आ जाते हैं तो उर्दू बन जाते हैं। मोम टर्की ज़बान का लफ्ज़ है, बत्ती संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन जब मोमबत्ती एक साथ लिखा जाए तो उर्दू बन जाता है। मरहम और पट्टी, मरहम फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, पट्टी टर्की ज़बान का लफ्ज़ है, दोनों एक साथ मिल जाए तो वो मरहम पट्टी उर्दू बन जाता है। शाही टुकड़ा, शाही फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, टुकड़ा हिंदी ज़बान का लफ्ज़ है। शाही टुकड़ा परोस दिया गया दोपहर में तो वो उर्दू हो गया। बिल्कुल ताज़ा गरम गरम आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं आपकी मेहमान नवाजी को सलाम कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। आपसे अर्ज करूँ कि देखिए, शादी ब्याह, शादी फारसी ज़बान का लफ्ज़ है, ब्याह संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, एक साथ रख दीजिए तो वो उर्दू बन जाता है। दुख दर्द एक साथ रख दीजिए तो वो उर्दू बन जाता है। इनकलाब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन जब एक साथ बोला जाए तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा न सऊदी के रेगिस्तानों में लगा, न ईरान की चट्टानों में लगा, बल्कि हिंदुस्तान के ऐवान में लगा। ये उर्दू हमारे मुल्क जैसा नारा कोई नहीं बना सकता तो मुल्क का कोई बनाएगा। और इसी तरीके से लता और हया, अरबी और हिंदी का लफ्ज़ जब एक साथ मिल जाता है, लता हया, तो उर्दू की शायरा बन जाती है। आइए उस ब्राह्मण से हम आपको मुलाकात कराएं जो किसी मुशायरे की मिट्टी से बनी है, जिसकी शायरी के इतने तारुफ हैं। वो एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, तहरीर की भी शख्सियत है, तकरीर की भी शख्सियत है, तस्वीर की भी शख्सियत है, इल्मी शख्सियत भी है, फिल्मी शख्सियत भी है, तदरीस की शख्सियत भी है। और इसी के साथ साथ वो जब बम्बई में फिल्मों पे काम करती है तो आमिना उसकी फिल्म देखने के लिए लोग जिस तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू और हिंदी बोली और समझी जाती है वहाँ लता हया को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ बुलाया जाता है। मैं मीर का एक शेर पेश करता हूँ, और लुत्फ मुझ में भी हैं, मुझ में भी हैं हजारों मीर, दी दनी हूँ जो सोच कर देखो। तो जरा सोच के देखिए और देख कर सोचिए। आपके से मुखातिब हैं मोहतरमा लता। मुकम्मल नाम, तहजीब का एक मुकम्मल हवाला, इल्म और फिल का एक खूबसूरत। सबसे ज्यादा अगर किसी प्योर जबान की दाद मिल रही है, 32 घर रख के आए हैं। बेहद खूबसूरत मुशायरा चल रहा है। जिस सिलसिले का मुशायरा है, मैं बंगाल उर्दू एकेडमी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। कई मरतबा यहाँ पर आई हूँ, लेकिन आज जिस सिलसिले का मुशायरा है वहाँ कर बहुत अपने आप को खुशकिस्मत मान रही हूँ। बहुत खूबसूरत आप सुन रहे हैं और बहुत बेहतरीन निज़ामत हो रही है। कहने की वैसे बात नहीं है, मैं तो आपकी तारीफ कर रही हूँ। वो चाहे करें, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। शायद मीर ऐसे ही बोलते हैं, मेरा ऐसा माइक पे भी किसी का उधार नहीं रखती। तो मैं आऊंगी जिस सिलसिले का मुशायरा, लेकिन यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि अपने अंदाज में, क्योंकि मीर को खुदा सुखन कहा जाता था, तो हमारे सुखन की सजावट है उर्दू। हमारे सुखन की तमाम शुरा की तरफ से जिस सिलसिले का मुशायरा है, हमारे सुखन की सजावट है उर्दू, लिखावट रचावट बनावट है उर्दू। क्या कहने, वाह वाह वाह। हमारे सुखन की सजावट है उर्दू, लिखावट बनावट रचावट है उर्दू। किसी की नजर में रुकावट है उर्दू, किसी की नजर में रुकावट है उर्दू, हया की नजर में बसावट है उर्दू। और ये भी कहना चाहूंगी कि किया है उम्र भर तन्हा सफर तो कैफियत यूं है। किया है उम्र भर तन्हा सफर तो कैफियत यूं है। जी, आपने बहुत सारे तारुफ में बहुत सारी बातें बता दी, ये भी करके वो भी नदियां नहीं यहाँ भी जाती वहाँ भी जाती है, लेकिन सुनिएगा। किया है उम्र भर तन्हा सफर तो कैफियत यूं है, कोई अब साथ चलता है मुझे अच्छा नहीं लगता। किया है उम्र भर तन्हा सफर तो कैफियत यूं है, कोई अब साथ चलता है मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर ये जुर्म है, मैं जुर्म का इकबाल करती हूँ। अगर ये जुर्म है, मैं जुर्म का इकबाल करती हूँ। कोई उर्दू से चलता है मुझे अच्छा नहीं लगता।
करे स्वयं पर ही अभिमान, इससे तो बेहतर तरीके सुभाष जी की जमीन है ये, और यहाँ से राष्ट्रगान राष्ट्रगीत गया है, तो कहना चाहूंगी कि इससे तो बेहतर थे नेताजी बंकिम टैगोर हया, इससे तो बेहतर थे नेताजी बंकिम टैगोर हया, जान लुटा कर दी आजादी, दिया राष्ट्र को गीत प्यार। अब जो